हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक हमारा व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम आखिर था क्या, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर came into being after socialist revolution in रशिया इन 1917। तो जो 1917 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ रसिया में, उसके बाद आया सोवियत सिस्टम। अब इसके बारे में देखेंगे हम कि ये था क्या। आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म, इसमें क्या था, सोशलिज्म चलता था अपोज टू कैपिटलिज्म, जो कि किसके अपोजिट में था, कैपिटलिज्म के अपोजिट में था। एबोलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसमें क्या था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थे उसको एबोलिश कर दिया गया। गिव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी वेयर अलाउड, जितने भी प्राइमेसी थी वो सारे स्टेट को दी गई और उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अलाउड नहीं थे। मतलब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो यूएसएसआर में जो सोवियत स्टेट्स में चलता था वो क्या था, वहाँ का कैपिटलिज्म था, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं चलता था। जितने भी चीज़ें वहाँ की होती थी, जितने भी जो प्रॉपर्टी होते थे वो कौन गवर्न करता था, तो वो स्टेट गवर्न करता था। तो वही यहाँ पे लिया गया है, गिव प्राइमेसी टू द स्टेट, सारी प्राइमेसी स्टेट को दी गई थी। पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थे, मतलब कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द सोवियत इकोनॉमी प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम पेन्स टू कार्स थ्रू देयर इक्वलिटी टू डिड नॉट मैच दैट ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज। तो जो रसिया था, जो सोवियत था, तो जो सोवियत सिस्टम था, जो सोवियत यूनियन था, सोवियत कंट्रीज जो थे वो पेन से लेकर के कार तक की चीज़ें को क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे अपने ही स्टेट्स में, अपनी ही कंट्रीज़ में। और उन्हें मतलब जो दूसरी कंट्रीज़ थी वो उनका इक्वलिटी नहीं कर सकती थी। Ensured a minimum standard of living for all citizens, basic necessities including health, education, child care and other welfare schemes। तो जो मिनिमम जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती थी वहाँ के एवरी सिटीजन्स को। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वेयर ऑन एंड कंट्रोल बाय द सोवियत स्टेट, और जो लैंड थे या फिर जो प्रोडक्टिव एसेट्स होते थे वो सारे सोवियत स्टेट के द्वारा ऑन किए जाते थे, कंट्रोल किए जाते थे। तो ये था सोवियत स्टेट, सोवियत सिस्टम। अब इसके आगे हम देखेंगे लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। तो जो लाइफ थी, जो सिटीजन्स की जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती जा रही थी, बिकॉज लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम। तो जो स्पीच की फ्रीडम थी, जैसे हमारे इंडिया में होता है कि कोई कुछ भी बोल देता है, मतलब उन्हें फ्रीडम होती है स्पीच की, वो स्पीच दे सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सबको क्या है, डेमोक्रेसी मिली है, सब लोगों को मतलब स्वतंत्र किया गया है। ये जैसे स्टेट वहाँ पे कंट्रोल कर रहा था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसकी वजह से वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का फेस करना पड़ रहा था। नेक्स्ट है द सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। तो जो 1979 में अफगानिस्तान के साथ इन्वेशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि ये जो सिस्टम है सोवियत सिस्टम और भी कमज़ोर होता गया। फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज्ड, तो जो फूड इम्पोर्ट्स हो रहे थे दूसरी कंट्रीज से वो भी बढ़ गए, इंक्रीज हो गए। द सोवियत इकोनॉमी वॉज फाल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टैग्नेंट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। मिखाइल गोर्बाचेव थे कौन, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985। डिसीजंस टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट एंड डेमोक्रेटिक एंड रिफॉर्म द सोवियत यूनियन। तो ये क्या चाहते थे कि जो वेस्ट थे, जो वेस्ट कंट्रीज थी, उनके साथ जो रिलेशन था वो अच्छा रखना चाहते थे, नॉर्मल रखना चाहते थे, और जो सोवियत यूनियन था उसको भी रिफॉर्म करना चाहते थे। द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वेयर द पार्ट ऑफ सोवियत ब्लॉक स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट। तो जो सोवियत ब्लॉक के जो पीपल्स थे, ठीक है, जो पार्ट्स थे इसके, जो कंट्रीज़, वहाँ के जो लोग थे वो स्टार्ट कर दिए प्रोटेस्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था। किसके अगेंस्ट में, तो अगेंस्ट देयर ऑन गवर्नमेंट्स एंड सोवियत कंट्रोल। तो उन्होंने जो प्रोटेस्ट करना शुरू किया था वो अपने ही गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट में किया था और अपने ही सोवियत कंट्रोल के अगेंस्ट में शुरू किया था। द कम्युनिस्ट रिजाइम्स कोलैप्स्ड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक जो कम्युनिस्ट रिजाइम्स थे वो कोलैप्स्ड होने लगे, ख़त्म होने लगे। A coup took place in 1991. बोरिस एल्सिन इमर्ज्ड एज अ नेशनल हीरो इन दिस ऑपोजिंग coup। तो ये जो coup था उसमें जो बोरिस एल्सिन थे एक नेशनल लीडर के रूप में, नेशनल हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम द सोवियत सेंटर टू द रिपब्लिक्स।
तो जो पावर्स थे वो सोवियत सेंटर से कहाँ आने लगे, रिपब्लिक्स में आने लगे, डेमोक्रेसी में आने लगे। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैंड, तो जो कम्युनिस्ट पार्टी थी सोवियत यूनियन का वो भी बैंड हो गई। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वेयर अडॉप्टेड, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया गया। रसिया वेयर एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन, तो जो रसिया था वो सोवियत यूनियन का सक्सेसर के रूप में एक्सेप्ट किया गया। द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड प्यूरिड, तो जो ओल्ड सोवियत यूनियन था, सक्सेसर तो आ गया रशिया, उसका उत्तराधिकारी, एंड देन जो ओल्ड सोवियत हुआ वो डेड हो गया, बर्ड हो गया, हमेशा के लिए दफन हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, वाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, वो डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। देयर इज नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, तो जो इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि जो सोवियत यूनियन का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस थे वो क्या थे, कमज़ोर हो चुके थे, विच फेल्ड टू मीट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द सिस्टम। तो ये जो इसका जो सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम जो था, जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस था, वो पीपल की जो एस्पिरेशंस थे, उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सोवियत सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया था। ठीक है, तो वो खुद जिम्मेदार थे, इस जो इनका सिस्टम था वो कोलैप्स कर रहा था, उसका जिम्मेदार वो खुद थे। used much of its resources in maintaining a nuclear and military arsenal and development of its satellite states in Eastern Europe and within the Soviet system। इनका जो रिसोर्सेज था उसका ज़्यादा से ज़्यादा ये यूज़ न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाने में करते थे, मिलिट्री आर्सेनल में करते थे, और जो डेवलपमेंट था सैटेलाइट स्टेट्स का वो करते थे। ईस्टर्न यूरोप जो था, ईस्टर्न में जितनी भी कंट्रीज आती थी, तो सोवियत सिस्टम के साथ ये इन सारी चीज़ों का डेवलपमेंट ज़्यादा करते थे, इन सारी चीज़ों में अपना रिसोर्सेज ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे। The Communist Party that had ruled the Soviet Union for over 70 years was not accountable to the people। जो 70 साल से जो कम्युनिस्ट पार्टी चलता आ रहा था रसिया में, या फिर बोले हम सोवियत सिस्टम में, सोवियत स्टेट्स में जो चलता आ रहा था, वो क्या कर गया, कोलैप्स कर गया। अब पीपल्स नहीं चाहते थे कि वहाँ पे कम्युनिज्म रहे, कम्युनिस्ट रहे। Consequences of disintegration। The end of the Soviet bloc meant the emergence of many new countries and these had their own independent aspiration and choices। जैसे ही सोवियत ब्लॉक, सोवियत सिस्टम क्या हुआ, ख़त्म हुआ, वैसे ही नए नए कंट्रीज़ का इमर्जेंस हुआ, नए नए कंट्रीज सामने आए और वो इंडिपेंडेंट थे, उनकी जो एस्पिरेशंस थे, उनके चॉइसेस थे, वो सारे इंडिपेंडेंट थे, वो खुद से डिसाइड कर सकते थे। अब ये नहीं था कि जो सोवियत सिस्टम है वो डिसाइड करेगा, क्योंकि वो कोलैप्स कर चुका था। अब है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स। The model of transition in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy। तो जो ट्रांजिशन था, जो बदलाव आया रशिया में, सेंट्रल एशिया में, ईस्ट यूरोप में, ठीक है, दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, जो किसकी वजह से प्रभावित हुआ था, वर्ल्ड बैंक की वजह से, IMF की वजह से। उसी को हम शॉक थेरेपी, एज ए शॉक थेरेपी जानते हैं। Shock therapy also involved a drastic change in the external orientation of this economies। जो वहाँ की इकोनॉमीज थी, शॉक थेरापी इसमें क्या आता है, इसका जो चेंजेस हुआ, इकोनॉमीज में जो चेंजेस हुआ, वो सभी शॉक थेरापी के अंडर में आ जाते हैं। द फ्री ट्रेड रिजाइम्स एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI वेयर टू बी द मेन इंजन्स ऑफ चेंजेस। जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फ्री ट्रेड रिजाइम्स, ये मेन इंजन्स थे चेंजेस के। Finally, the transition also involved a breakup of existing trade alliances among the countries of Soviet bloc। तो जो पहले से जितनी भी चीज़ें चल रही थी वो सारी क्या हो गई, उनको ख़त्म कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरापी, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरापी। द शॉक थेरापी एडमिनिस्ट्रेड इन 1990s। In Russia, the large स्टेट कंट्रोल्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑलमोस्ट कोलैप्स। जितने भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स थे, इंडस्ट्रीज थे, सारे क्या हुए, स्टेट के द्वारा जो कंट्रोल किए जा रहे थे वो कोलैप्स करने लगे, बिकॉज जो सोवियत सिस्टम था वो खुद ही जो है कोलैप्स हो रहा था। एज अबाउट 90% ऑफ इट्स इंडस्ट्रीज वेयर पुट अप फॉर सेल टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। और जो 90% जो इंडस्ट्रीज थे वो कहाँ चली गई, प्राइवेट इंडिविजुअल्स में, जो प्राइवेट कंपनियाँ थी उसमें चली गई। द वैल्यू ऑफ रूबल, द रशियन करेंसी डिक्लाइन ड्रामेटिकली। जो रशियन जो करेंसी है रूबल, वो भी क्या हुआ, डिक्लाइन कर गया, उसका भी जो वैल्यू है वो। द रियल GDP ऑफ रशिया इन 1999 वॉज बिलो वॉट इट वॉज इन 1989।
ये भी 1999 में क्या हो गया, कम हो गया जीडीपी रेट भी। द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमिकली डिस्ट्रॉयड। जितने भी ओल्ड सिस्टम थे सोशल वेलफेयर के वो सारे क्या हुए, डिस्ट्रॉय कर दिए गए, तोड़ दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। रसिया वेर डिवाइडेड बिटवीन रिच एंड पुअर रीजन्स। ये दो पार्ट में जो है डिवाइड हो गया रसिया, बिकॉज जो कंपनियां थी, जो इंडस्ट्रीज थे, वो सारे क्या हुए, जिनके पास पैसे थे, जो प्राइवेट कंपनियां चला सकते थे, वहाँ पे चले गए। तो कुछ रीजन्स क्या हो गए, रिच हो गए, और कुछ क्या हो गया, पुअर हो गए। अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर। तो ये सारे कंट्रीज हैं जो क्या थे, मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर थे। Tensions and conflicts. Most of the former Soviet republics are prone to conflicts and many have had civil wars and insurgencies. तो बहुत सारे ऐसे सोवियत रिपब्लिक्स थे जिनको कॉन्फ्लिक्ट्स का, सिविल वॉर्स का सामना करना पड़ा। जैसे एग्जांपल में इन सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान विटनेस्ड अ सिविल वॉर दैट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001। 2001 तक यहाँ पे सिविल वॉर चला, 10 years तक। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। इंडिया हैज़ मेंटेन गुड रिलेशन विथ ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। बहुत सारे जितने भी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थे सबके साथ इंडिया का रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छा है। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशंस आर स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन क्या है, रसिया और इंडिया के बीच में है। इंडिया हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड नेम्स इन रशिया एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज। तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, राज कपूर और अमिताभ बच्चन जो कि इंडिया के हीरो हैं, उनके नाम से क्या है, हाउस होल्ड से हैं सोवियत कंट्रीज़ में, रशिया में। इतना अच्छा रिलेशन है इंडिया का और रसिया का। मोर देन 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स अब साइन। 80 से भी ज़्यादा बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड रसिया एज पार्ट ऑफ द इंडो रसियन स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट ऑफ 2001। इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशनशिप विथ रसिया ऑन इश्यूज़ लाइक कश्मीर जैसे इश्यूज़ पे उसको बेनिफिट हुआ इंडिया को रसिया से। एनर्जी सप्लाईज में हुआ, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशन विथ चाइना। चाइना के साथ जो रिलेशन बैलेंस करना था उसमें भी रशिया ने काफ़ी हेल्प किया। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रसिया। रसिया के लिए इंडिया क्या है, लार्जेस्ट आर्म मार्केट है, सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट। रसिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेट ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स। साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स में ने भी काफ़ी रसिया और इंडिया ने दोनों ने मिलकर क्या किया है, काम किया है। तो एक क्रायोजेनिक रॉकेट है, ठीक है, इसमें भी रसिया ने काफ़ी हेल्प किया था। सो गाइज, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। मे बी आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आगे की वीडियो मिल सके